यज्ञे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्बकम खयट्ठाय इमं देहम समुद्धरे। हमारे जीवन में आत्मा नाम का तत्व भी बताया गया है और शरीर तो हमें दिखता भी है। आत्मा हमारे लिए अदृश्य है और शरीर का काफी हिस्सा हमारे लिए दृश्य है, क्योंकि शरीर के भीतर के अवयव भी हमारे लिए यूं सीधे अदृश्य हैं। यंत्रों आदि से उन्हें देखा जा सकता है और तरीके से देखा जा सकता है। कुल मिलाकर शरीर दृश्य है और आत्मा अदृश्य है, परंतु जीवन को टिकाए रखने में आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो शरीर की भी बड़ी भूमिका है। दोनों में से एक भी न हो जीवन नहीं रह सकता। आदमी की मृत्यु हो गई, शरीर तो पड़ा है, पार्थिव देह पड़ी है, परंतु आत्मा नहीं है भीतर में, अब जीवन समाप्त है। मोक्ष में सिद्ध भगवान हैं, जीव हैं, वहां आत्माएं तो हैं, परंतु शरीर नहीं है, तो वहां जीवन नहीं है। जीवन वही हो सकता है जहां आत्मा और शरीर में साहचर्य ही नहीं, एक तरह से भीतर में प्रवेश हो, यानी आत्मा शरीर के भीतर में हो। साहचर्य तो दो आदमी थोड़े फासले से साथ साथ चले वह भी हो सकता है, वह साहचर्य नहीं। आत्मा भीतर में है शरीर में तो जीवन है। जीवन को टिकाए रखने के लिए शरीर को पोषण देना अपेक्षित होता है। अगर शरीर को पोषण न दिया जाएगा तो आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जीवन को चलाने के लिए शरीर को धारण किए रखना आवश्यक है, और शरीर को धारण करने के लिए हवा भी मस्ट है, जरूरी है, पानी भी जरूरी है, साथ में भोजन भी चाहिए। तीनों में तारतम्य का विश्लेषण करें तो हवा सबसे ज्यादा जरूरी है, नंबर 2 में पानी को मान लें, नंबर 3 में फिर भोजन को मान लें। जल को भी एक रत्न कहा गया है, अन्न को भी रत्न कहा गया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कवि ने कहा कि इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब रत्नों की बातें अलग अलग विवक्षा से हो सकती हैं। ऐसे सम्यक्त्व आदि वे रत्न, ज्ञान दर्शन चारित्र्य भी रत्न, और यहाँ थोड़ी एक भौतिक जगत प्रधान बात है। तो कहा गया कि जल एक रत्न है, क्योंकि
पानी बिन सब सून, पानी नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाता है। और इधर अन्न भोजन भी रत्न है, उसके बिना भी कठिनाई हो जाती है। तीसरी बात कह दी सुभाषितम, अच्छी भाषा, अच्छे सूक्त, अच्छे अच्छे सूक्त होते हैं, उनसे भी बड़ा ज्ञान मिल सकता है। अच्छी भाषा बोले कोई, वो भी बढ़िया है। अच्छी भाषा बोलकर दूसरों को निकट किया जा सकता है, मानो एक प्रकार से अपने सामीप्य में, अच्छे संबंधों में लिया जा सकता है। भाषा बढ़िया नहीं बोले तो निकट वाले भी दूर हो सकते हैं। यह भाषा का मानो चमत्कार है। बढ़िया बोलो तो दूर वाले भी निकट हो सकते हैं, और ऐसी वैसी भाषा बोलेंगे तो निकट वाले भी दूर हो सकते। तो सुभाषित भी एक रत्न है। अब क्या पाषाण के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े, उन्हें कोई रत्न कहें तो, कवि ने तो कह दिया वे मूढ़ लोग हैं, उनको रत्न कहते हो, पाषाण के टुकड़ों को रत्न कहते हो। ठीक है, उनका अपना महत्व है, इनका अपना महत्व। जहां इनका महत्व है जलमन्नम सुभाषितम, इनके सामने वे पाषाण के रत्न बोने फीके पड़ सकते हैं। तो जीवन को टिकाने के लिए शरीर को पोषण देना जरूरी है। और शरीर के पोषण के लिए जैसे हवा तो है ही, पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। आहार हमारे जीवन के साथ कितना जुड़ा हुआ तत्व है। आमतौर से आदमी खाने वाले रोज ही खाते हैं, तपस्या करने वालों की बात छोड़ दें, या जो अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, जिनको मिलता नहीं, ऐसे लोगों की बात छोड़ दें, कोई बीमार की बात छोड़ दें, बाकी आमतौर से आदमी रोज खाता है। तो भोजन कितना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन के साथ। अब एक प्रश्न है कि जीवन को क्यों टिकाएं, क्यों इतना करना पड़ता है। पहले आप लोग गृहस्थ हैं, वो कमाओ, भोजन तैयार करें, खाना पड़े, इतना क्यों करें, जीवन को क्यों टिकाएं, कितना करना पड़ता है जीवन के लिए। तो जीवन को टिकाने का हमारा लक्ष्य क्या, यानी जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, क्यों जीवन जिए। शास्त्रकार ने इस प्रश्न का मानो उत्तर दे दिया। बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उत्तर दिया है। पुब्ब कम क्षयट्ठाये इमं देहम समुद्धरी। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए इस देह को धारण करो। पूर्व कर्मों को क्षय करने के लिए तपस्या आवश्यक है, निर्जरा आवश्यक है। निर्जरा के लिए शुभ योग की प्रवृत्ति अपेक्षित है, या विशेष साधना अपेक्षित है। अब साधना कैसे होगी, शरीर से होती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। एक धर्म की साधना का महत्वपूर्ण आद्य साधन, यानी शरीर एक साधन है। शरीर के बिना साधना कैसे होगी। अब मानव शरीर है, औदारिक शरीर है, यह मानव शरीर, इसमें जितनी साधना हो सकती है, वैक्रिय शरीर में वो साधना नहीं। देवों का शरीर है वो वैक्रिय शरीर है, नारकीय जीवों का शरीर भी वैक्रिय है। त्रियंचों के औदारिक शरीर होता तो है, वो शरीर इतना लायक नहीं है। मनुष्य का जो औदारिक शरीर है वह धर्म की साधना के लिए बहुत फिट है, योग्य है, उपयुक्त है। त्रियंचों के भी औदारिक शरीर तो है, पर औदारिक में भी अंतर है। पर पशुओं आदि वाला औदारिक, ये मनुष्यों वाला औदारिक। तो मनुष्यों वाला जो औदारिक शरीर है वो धर्म की साधना का सशक्त
एक भाजन बनता है, आयतन बनता है, स्थान बनता है, साधन बनता है। केवल ज्ञानी होने वाले तीर्थंकर होते हैं, इसी शरीर में साधना करते हैं। भगवान महावीर ने कितनी साधना की, करीब 12.5 वर्षों तक वो उनका केवल ज्ञान प्राप्ति से पहले तक का साधना काल रहा। वह साधना किस शरीर से की? इस औदारिक शरीर से की। वैक्रिय शरीर तो उनके पास देवलोक में भी था। इस जीवन से पहले 10वें देवलोक में थे। कितना लंबा काल उनके पास था। यहाँ का जीवन तो उसके सामने बहुत ही अल्प था। 10वें देवलोक में उनकी आत्मा थी, कितना लंबा जीवन काल था। वही साधना कर लेते। तो वहां वो साधना नहीं, जो साधना भले थोड़ा ही काल मिला, थोड़े काल में भी जो साधना इस मानव देह में हो सकती है, वह साधना देव देह में नहीं हो सकती, दानव देह में नहीं हो सकती, त्रियंच देह में नहीं हो सकती। किसी भी देह में वो साधना इतनी नहीं हो सकती जो मानव के देह में हो सकती है। तो शरीर को इसलिए भाड़ा देना है, इसलिए हमें टिकाना या जीवन इसलिए जीना है कि वो कर्म निर्जरा वाली, संयम वाली साधना कर सके। कि पुब्ब कर्म खयट्ठाए, पूर्व कर्म के क्षय के लिए शरीर को धारण करो। एक प्रश्न तात्विक पैदा हो सकता है कि केवल निर्जरा के लिए ही जीना है, संबर के लिए भी जीना है? यह प्रश्न पैदा होता है कि तीर्थ आगम वाणी का पुब्ब कर्म खयट्ठाए, पूर्व कर्म के क्षय के लिए जीवन धारण करो। तो क्षय निर्जरा के लिए ही जीना है का संबर की साधना भी करनी है? एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न पैदा मेरे मन में आ गया, मैंने उठा लिया, तो मैं उत्तर भी देना चाहूंगा कि देखिए, निर्जरा भी ज्यादा तब हो सकेगी जब संबर की भूमिका होगी। संबर की भूमिका पुष्ट होगी तो निर्जरा भी ज्यादा होगी। एक मिथ्यात्वी के भी निर्जरा होती है, एक सम्यक्त्वी के निर्जरा होती है, एक देश विरत के निर्जरा होती है, एक सर्व विरत के निर्जरा, फिर आगे निर्जरा होती है। निर्जरा में तारतम्य रहता है। तो निर्जरा के लिए जीवन जिए, कर्मक्षय के लिए जीवन जिए, और कर्मक्षय ज्यादा करने के लिए संबर की साधना भी करनी होती। तो शास्त्रकार ने जो पुब्ब कर्म खयट्ठाए कहा है कि पूर्व कर्मों के क्षय के लिए शरीर को धारण करो, इसमें निर्जरा और संबर दोनों की बातें सन्निहित हो जाती है। संबर और निर्जरा, अब देखिए, निर्जरा का महत्व है, परंतु संबर ऐसा तत्व है, एक आदमी ऐसा सोच ले कि मैं संबर की साधना अच्छी करूंगा, संबर की साधना अच्छी करूंगा। संबर की साधना अच्छी कर लोगे तो मैं भूल न करूं तो निर्जरा की ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। संबर की साधना मजबूत कर लो तो निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसके लिए, उसको तो आना ही पड़ेगा। हां, निर्जरा है वहां तो संबर नहीं भी हो। कोई कहे मैं केवल निर्जरा ही करूंगा, संबर नहीं करूंगा, तो थोड़ी निर्जरा भले हो जाएगी, होगी जितनी जैसी होगी वैसी हो जाएगी, पर संबर नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे निर्जरा तो अभव्य जीव के भी हो जाती है। अभव्य जीव है, कभी मोक्ष में नहीं जाने वाला, उसके भी अकाम निर्जरा हो जाती है। निर्जरा वो भी कर लेता है, पर कोई निर्जरा से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति के लिए संबर जरूरी है। निर्जरा है, मोक्ष मिले न भी मिले उस जीव को, पर संबर है, उसको जरूर मोक्ष मिलेगा। आत्यंतिक बात है, कोई विकल्प नहीं है। संबर की साधना कर ली, सम्यक्त्व संबर भी कर लिया, आगे व्रत संबर, संबर आ गया है तो मुक्ति जरूर होगी। तो कोई केवल निर्जरा है तो वहां मुक्ति उसकी हो
अथवा न भी हो। इस संदर्भ में हम देखें तो संबर की साधना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, निर्जरा भी करें, अच्छी है, ध्यान दें, पर संबर जरूरी है। संबर विहीन निर्जरा और निर्जरा विहीन संबर। तो संबर विहीन निर्जरा है वो ज्यादा कल्याणकारी नहीं लगता। निर्जरा का प्रयास विशेष न भी करे, केवल संबर की साधना में है, तो जरूर कर्म रुकेंगे भी, फिर अब कर्म कटेंगे भी। क्यों कटेंगे? पहली बात यह है कि जो भी कर्म बंधे हुए हैं आखिर उनकी लिमिट है, रहने का कालमान तय। जो ही कालमान पूरा होगा उनको तो उदय में आके झड़ना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है उनके लिए। जो ही टाइम पूरा होता है उदय में आएंगे, झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो कुछ भी भले मत करो तो भी कर्मों को तो झड़ना ही पड़ेगा, अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए संबर की साधना अच्छी है तो कर्म तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, ज्यादा प्रयास नहीं भी करें तो भी झड़ेंगे ही झड़ेंगे। कोई उपाय नहीं है उनके लिए, कोई टिकने का स्थान नहीं है उनके लिए अपना कालमान पूरा होने के बाद। परंतु संबर नहीं है तो कुछ कर्म कटे, फिर नए बंदे, फिर नए बंदे, सिलसिला चलता भी जाएगा, तो मोक्ष नहीं हो पाएगा, संबर नहीं होगा। तो इसलिए यह एक थोड़ी गहन बात है कि अध्यात्म की साधना में संबर का मेरी दृष्टि में ज्यादा महत्व है, कि संबर की साधना होनी चाहिए। मकान की सफाई करनी है, कभी गेट बंद नहीं, ऐसे ही सफाई करो, गेट खुला रहेगा, एक बार कर लो, फिर आंधी आएगी, हवा आएगी, मिट्टी आ सकती है। दरवाजा बंद नहीं, फिर मिट्टी आ सकती है। कि सफाई, दरवाजा बंद है तो कम से कम नई मिट्टी तो आएगी नहीं ना, सब बंद है तो। अब मान लो पुरानी मिट्टी है, थोड़ी है, उसको निकालने की बात है, कर्मों में वो तो अपने आप ही निकल जाती है। तो संबर बहुत महत्वपूर्ण चीज है अध्यात्म की साधना में। नव तत्वों में ये संबर और निर्जरा और आश्रव, यानी आश्रव को जान लिया कि कर्म आने का रास्ता है, रोकने का उपाय संबर है। जो पहले से अर्जित कर्म है, पाप कर्म, जो भी कर्म, उनको निकालना है, तो पाप कर्मों को तोड़ने के लिए निर्जरा है। तो निर्जरा का भी स्थान है। तो हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो करना क्या चाहिए, तो निर्जरा करनी है, पर संबर पर हम ज्यादा ध्यान दे लें कि अशुभ योग मेरे हो नहीं, व्रत संबर मेरा पुष्ट रहे, अशुभ योग हो नहीं, तो नया तो बंधन कम से कम अव्रत आश्रव का भी नहीं, इधर मिथ्यात्व का भी नहीं, दो तो अच्छी तरह हो गए। अब बाकी के जो संबर हैं, जो साधना बढ़ेगी वे भी मान लो हो जाएंगे, तो निर्जरा भी अपने आप होगी ही होगी। निर्जरा का प्रयास भी साथ में करते रहें तो एक सामान्य आदमी के लिए वो निर्जरा का प्रयास है, वो संबर को भी पुष्ट कर सकता है कि भी मुझे तो स्वाध्याय में रहना है, ध्यान, इसका मतलब वो और पापों से बचेगा। निर्जरा कब होगी? और अशुभ योग से बचेंगे तभी निर्जरा होगी ना। तो अशुभ योग से बचेंगे, कम से कम वो एक संयम हो गया, यानी कर्म नए नहीं लगेंगे। तो निर्जरा और संबर यूं एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। तो तुलना करें तो मैं भूल न करूं तो निर्जरा की अपेक्षा संबर का ज्यादा महत्व है अध्यात्म की साधना में। तो भोजन है वो हमें किस लिए, खासकर साधु की बात करें कि साधु आहार क्यों करे, कि कर्मों को क्षय करना है, या कर्मों को क्षय करने के लिए संबर की साधना भी करनी है, निर्जरा भी होनी अपेक्षित है। इसके लिए भोजन करो कि भोजन करूंगा तो मैं चल पाऊंगा, विहार कर पाऊंगा, सेवा कर सकूंगा, वृद्धों आदि की सेवा कर सकूंगा। और स्वाध्याय भी अब थोड़ा खाऊंगा तब तो स्वाध्याय सीखना, हमारे बाल मुनि भी बैठे हैं,
कुछ खाएंगे तब तो सीखना भी मान लो कर ले, खाना नहीं मिलेगा, उपवास बेला तेला चोला, तो अब तो सीखना नहीं हो सकता, अब लेटना पड़ेगा। तो खाना मिलेगा तो स्वाध्याय भी अच्छी तरह हो पाएगा। तो इसलिए भोजन करें कि कर्म काटने की या और संबर की साधना हमारी अच्छी चल सके। तो भोजन साथ में भजन यानी साधना चले तो हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।